आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और इसमें काफ़ी रीजंस बताए हैं कि भारत का रुपया अभी और गिरेगा। कैसे बात करेंगे, चार्ट से समझेंगे दोस्तों, ग्राफ से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि तसव्वुर सर के साथ हम ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे संडे दोपहर 12 बजे। तो आप आइएगा ज़रूर। ज्योग्राफी के सवाल जो हैं वो हम लेंगे और उसके बाद जो टाइम मैनेजमेंट का हमारा कोर्स है, बहुत ही शानदार कोर्स, जो कि जिसके हम 5 लाइव सेशंस लेंगे। ठीक है, 5 लाइव सेशंस इसके हम लेने वाले हैं। परसों इसकी डेट जो है वो खत्म हो जाएगी, तो आपको फटाक से कोर्सेज को अवेल करना है। बहुत ही सस्ते में कोर्स निकाला है और अगर आप कंबाइंड कोर्स लेना चाहते हैं, पर्सनालिटी ग्रोथ प्लस टाइम मैनेजमेंट, तो आप ये भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुपये की। देखिए, बता दूं आपको कि रुपया जो है वो 80 रुपये पहुंच गया है। $1 = 80 रुपये के करीब। और ये लगातार जो है, जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से ये लगातार रुपया जो है वो गिरता जा रहा है और अभी यहां पे खड़ा हुआ है ये। ठीक है, और ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अगर रुपया गिरेगा तो महंगाई बढ़ेगी, आपका जो बिल है, इंपोर्ट बिल, वो सब महंगा होगा, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए एक स्टेबल रुपये की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हालांकि भारत में रिसेशन आने की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी रुपया गिरना इज नॉट अ गुड साइन। आप देख ही सकते हो, सर्विस ट्रेड तो हमारा बढ़ा है। सर्विस ट्रेड जो है वो हमेशा ही बढ़ेगा। सर्विस सेक्टर में आप देख सकते हैं 2006 से लेकर, और अगर अभी हम बात करें तो हम $108 बिलियन पे खड़े हैं। देखिए सर्विस, क्योंकि देखिए हमारा जो आईटी सेक्टर है ना वो कमाल का है। सर्विस में हम नंबर 1 है और इस समय आईटी सेक्टर्स की डिमांड है। ठीक है, इकोनॉमी गिर रही है लेकिन स्टिल एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल रहा है लोगों को, क्योंकि टेक ड्रिवन वर्ल्ड है ना, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ना, ये डबल हो गया है। ये -189, मतलब 190 बिलियन डॉलर के आसपास हम खड़े हुए हैं। इतना हमारा डेफिसिट समझते हो ना, कि आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आपका खर्चा 40,000 रुपए है, तो आपका 10,000 का डेफिसिट हो गया, 10,000 की कमी हो गई। तो भारत का जो ट्रेड, ये जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो यहां पे खड़ा हुआ है, ये डबल हो गया है। ठीक है, यहां अगर आप देखो 2006 से तो ट्रिपल हो गया है, लेकिन उसके बाद फिर 2011 के बाद से भी दोस्तों ये बहुत तेजी से नीचे गया है। और अभी हालात देखिए आप, ठीक है, इस समय हालात देखिए, वॉर के बाद ये एकदम धड़ाम से नीचे गिरा है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से रुपया गिर सकता है। आगे बात करते हैं। ये तो प्रॉब्लम ही है। हमारा जो इंपोर्ट बिल है, आपको बता दूं कि 2016 के आसपास 41% के आसपास था। मतलब देखो, इंपोर्ट बिल सबसे ज्यादा गोल्ड और ऑयल, हम तेल और सोना सबसे ज्यादा मंगाते हैं, तो वो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ाता है। और ये अभी 2021-2022 में देखो 32%, जो क्रूड ऑयल है ना 32% के आसपास एवर देन बिफोर बढ़ गया है। ठीक है, और बढ़ने वाला है। रशिया यूक्रेन का वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बाकी आप ये देख सकते हो, यहां पे भी जैसे क्रूड और अदर आइटम तो सबसे ज्यादा होंगे। प्राइसेस देखो, ये सब हम बाहर से मंगा रहे हैं। अगर कुछ भी हम बाहर से मंगा रहे हैं, एक तो वीक रुपए है, ये सब इंटर रिलेटेड है। एक तो रुपया कमजोर है, ऊपर से आप बाहर से इतना कुछ मंगा रहे हो। अगर आप बाहर से इतना मंगाओगे, रुपया कमजोर हो, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो ये ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा बढ़ेगा। आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो अदर आइटम्स तो ठीक है, लेकिन यहां पे जो बुलियंस और ये सोना और बाकी जो प्रीशियस स्टोन्स है, ये भी $195, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। और यहां पे भी जो क्रूड ऑयल का बिल है, ये भी जो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और ये दोस्तों अभी अगर बात करते हैं वॉर के, तो चलिए 2021-2022 की बात थी। ठीक है, और 2022 की अगर वो और ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसको आप और ऊपर ले लीजिए, क्योंकि अभी आर्थिक हालात जो हैं वो सही नहीं है। उसके बाद देखिए, ये देखिए रेमिटेंसेस। अगर रेमिटेंसेस की बात करें तो भैया रेमिटेंसेस हमने बहुत भेजे हैं। बाहर जो भारतीय काम करते हैं उन्होंने भर भर के भारत में पैसा भेजा है, लेकिन जो एमएनसीज हैं उनका भी तो प्रॉफिट डबल हुआ है, उनका प्रॉफिट भी 7 टाइम्स बढ़ा है।
तो यहां जो एमएनसीज हैं इन्होंने रिकॉर्ड $37 बिलियन भेजे हैं भारत से, जो कि एक जो रुपए के लिए एक बहुत अच्छा साइन नहीं है। जो मल्टीनेशनल कंपनी भारत में काम करती है वहां से पैसा तो आ ही रहा है, वो यहां से भी वहां पैसा भेज रही हैं प्रॉफिट के उस पे। ओके, सो ये भी एक बात है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एफडीआई इनफ्लोस, इसका ग्राफ नीचे जा रहा है। ये देखिए अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी $17 बिलियन के करीब निकाल लिए यहां पे एफडीआई में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर बाहर से, देखिए जो डॉलर्स बाहर से डॉलर में पैसा आएगा, अगर डॉलर आ रहे हैं तो बढ़िया है सब कुछ, रुपए स्ट्रेंथन होगा अगर इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन अगर एकदम से पैसा निकाल ले तो फिर रुपए बहुत तेजी से गिर जाएगा और इकोनॉमी गिर जाएगी। तो यहां पे जो एफडीआई इनफ्लोज है ये भी आप देख सकते हैं कि ये नीचे जा रहा है, $39 बिलियन के आसपास डिप हो गया है यहां पे आप देखिए, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया था, ठीक है। ये अभी देखिए 2018-2019 में काफी अच्छा था, लेकिन अब फिर से इसका फॉल हो गया, क्योंकि अब देखिए इन्वेस्टर्स का जब भरोसा टूटता है तो वो पैसा निकालते हैं। साथ ही साथ एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, वो भी, ये भी सीधा नीचे -17 पे चला गया है, -17 बिलियन जो कि अच्छा खासा था। आप देख सकते हो 2016-2017 में ये पॉजिटिव में था। अरे वो छोड़ो, अभी पिछले साल तक भी पॉजिटिव में था। ये $35 बिलियन के आसपास था, लेकिन सीधा धड़ाम से नीचे आया। इतना कभी नीचे नहीं आया था, इतना वही जब अमेरिका में हाउसिंग रिसेशन आया था ना, तब ये नीचे गया था, और अब ये इससे भी नीचे चला गया है। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टर्स ने अगर अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया, तो भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जो डिलेड पेमेंट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये $24 बिलियन के आसपास खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। डिलेड पेमेंट्स भाई नहीं होने चाहिए, ये जितना नेगेटिव में हो उतना अच्छा है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आप बाद में पैसा दे रहे हो, ठीक है, और आपको इतना पैसा देना है, देखो उधार की तरह है ये कि भैया अभी खरीद लो बाद में पैसा दे देना, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है, ये भी एक रुपए के लिए अच्छा साइन नहीं है। और ये सब चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिर उसके बाद जो लोन्स है ना, लोन्स जिसमें कमर्शियल बोरिंग्स भी आ जाती हैं, ये भी बढ़ रही हैं। ये भी $34 बिलियन तक बढ़ चुका है, बिल्कुल सही नहीं है। देन उसके बाद लास्ट वन इज एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआई डिपॉजिट्स भी घट रहे हैं, ठीक है। ये बढ़े लेकिन अभी बहुत ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये इतने सारे रीजंस की वजह से भारत का रुपया अभी और गिरेगा डॉलर के मुकाबले। तो बस वही है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम कर ये सकते हैं कि अभी आप बहुत ज्यादा आलतू फालतू खर्चा मत करिए, सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए फिलहाल के लिए। देखिए मार्केट है, इकोनॉमी है, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जितना ज्यादा आप सेविंग्स पे ध्यान देंगे उतना ज्यादा बचे रहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।